दोस्तों, अगर आप भी बैंक में एफडी कराते हैं या ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बैंक में एफडी कराता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का खतरा है और टैक्स पेयर बहुत बुरे तरीके से फंसता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप बैंक में एफडी कराते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको भारी टैक्स जुर्माना पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने बैंक में एफडी कराई लेकिन इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया। तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया। दोस्तों, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है कि आपको एफडी कराने के लिए पैसा कहां से आया। तो ऐसा ही नोटिस टैक्स पेयर को जारी किया गया था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया है। तो जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एडिशन कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना है जो बैंक में एफडी की है। और दोस्तों, जो बैंक में एफडी से इंटरेस्ट इनकम मिली है उसे भी ऐड करके टोटल इनकम टैक्स पेयर की निकाल दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे टोटल इनकम हुई 41,44,874। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर जो टैक्स बनाया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 36,94,586 का टैक्स बना दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है तो 60% आपको टैक्स पे करना है, प्लस 25% सरचार्ज पे करना होता है, प्लस पेनल्टी पे करनी होती है। तो ऑलमोस्ट 84% टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकाल देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं एफडी के लिए वो समझने ज़रूरी हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफडी को ट्रैक करता है। इसकी जानकारी आपके एआईएस में आती है, टीआईएस में, 26CS में, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। क्योंकि आपकी जो एफडी है उसमें पैन नंबर होता है जो कि लिंक होता है, तो जिससे कि सभी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एसएफटी के द्वारा भी बैंक एफडी की ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी बैंक में कराते हैं तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। भले ही आप वन टाइम एफडी कराएं, मान लीजिए 11 लाख की कराई है, या फिर आप 2 एफडी कराते हैं, मान लीजिए एक 5 लाख की, एक 6 लाख की। अगर एक बैंक में आपने कराई है तो टोटल अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हो गया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार आप एफडी डिफरेंट बैंक में कराते हैं। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में 6 लाख की करा दी है, पंजाब नेशनल बैंक में 5 लाख की कराई है। भले ही टोटल अमाउंट आपका 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हर बैंक सिर्फ अपनी एफडी की जानकारी ही भेजता है। तो अगर एक बैंक के पास एफडी की जो टोटल अमाउंट है 10 लाख से कम है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं भेजी जाती। लेकिन दोस्तों, जो एफडी का इंटरेस्ट होता है वो हर बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स विभाग को। इस प्रकार इनकम टैक्स विभाग के पास इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि व्यक्ति को कितनी इनकम किस एफडी से, किस बैंक से हो रही है। तो दोस्तों, एफडी के ऊपर आपका टीडीएस भी कट जाता है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 10% टीडीएस काटा जाता है अगर टोटल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है एक सिंगल बैंक में। और दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट हो जाता है एफडी से एक बैंक में तो 10% टीडीएस काटा जाता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाती है। तो ये इनकम आपको रिपोर्ट करनी होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई टीडीएस ना कटे तो आप 15G फॉर्म बैंक को दे सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 15H फॉर्म फिल करके दे सकते हैं कि आपकी कोई और इनकम नहीं है। मान लीजिए 12 लाख रुपए तक ही इनकम है तो आपका टीडीएस ना काटा जाए आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम पे। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्म भी इनकम टैक्स विभाग को भेजे जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो आपको सही जानकारी देनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एफडी से इंटरेस्ट इनकम है तो आपको ऑफर करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में अदर सोर्स के अंतर्गत। ये आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। आप कौन सी स्लैब रेट में फॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन होती है। और जो आपका टीडीएस कट गया है दोस्तों एफडी के इंटरेस्ट इनकम पे, वो एडजस्ट हो जाता है। या तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं या उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है या टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एफडी के सोर्स को पूछ सकता है कि एफडी कराने के लिए पैसा कहाँ से आया, कि आपकी सैलरी इनकम से है या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या आपको गिफ्ट मिली है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो 60% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस ऑलमोस्ट 84% टैक्स दोस्तों लगा दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको इंश्योर करना है कि इसके लिए रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखें। इनकम टैक्स का नोटिस आपको 4 साल तक आ सकता है। अगर आपका जो अमाउंट है 50 लाख से कम है, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद ये नोटिस आता है दोस्तों 4 साल के अंदर। और अगर आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 6 साल तक नोटिस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि आपने एफडी कराई है। तो इसलिए दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करें और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाएँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।